हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। चलिए देखिए, अब जो है हम लोग आज बात करेंगे नाउन की क्लास में। नाउन की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक ना। टाइप्स ऑफ नाउन में हम लोग देखे थे नाउन के 5 प्रकार इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, राइट। नाउ अब 5 जो प्रकार होते थे वो 5 प्रकार कौन कौन थे नाउन का? सबसे पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था कलेक्टिव नाउन, चौथा था मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग पिछली वीडियो में यानी पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे नाउन के बारे में। नाउन में हम पांचों प्रकार के नाउन को देख लिए थे। उसके बाद हम 5 प्रकार के नाउन में सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में अच्छे से डिस्कस किए थे। प्रॉपर नाउन क्या होती है और कॉमन नाउन क्या होती है? तो प्रॉपर नाउन हम कह सकते हैं पार्टिकुलर मतलब प्रॉपर नाउन क्या करता था? किसी भी चीज को पार्टिकुलर बताता था, मतलब उस सेंटेंस में, ठीक। और कॉमन नाउन क्या था? कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए यूज हो उसको हम कॉमन नाउन कहते थे। जबकि प्रॉपर नाउन में किसी भी खास वस्तु को शो होता था, ठीक है ना। किसी खास वस्तु को शो करना हो, किसी पार्टिकुलर थिंग्स को शो करना हो, पार्टिकुलर प्लेस को शो करना हो, पार्टिकुलर पर्सन को शो करना हो, तो हम प्रॉपर नाउन का यूज करते थे। और जो सबके लिए यूजेबल हो उसके लिए हम क्या करते थे? कॉमन नाउन का यूज करते थे, राइट। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आई थिंक आप लोग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। समझ गए? अब देखिए, अब जो हम आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इसका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हम लोग आज बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन, चलिए देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कहते किसको है? नाम से पता चलता है कलेक्शन, कलेक्टिव नाम से ही पता चलता है। कलेक्टिव नाउन का नाम से ही पता चलता है ये क्या हो जाएगा? किसी भी चीज का कलेक्शन होगा। देखिए, कलेक्ट, कलेक्टिव जो बना हुआ है कलेक्ट वर्ड से बना हुआ है। कलेक्टिव यानी कलेक्ट, कलेक्ट मतलब होता है जमा करना, राइट ना। अब देखिए, किसी भी चीज का जो मतलब वो क्राउड होगी, जिसे मान लीजिए क्राउड हो गया, बंच हो गया, किसी भी चीज का ग्रुप, किसी भी चीज का कलेक्शन, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि अ कलेक्शन ऑफ ए कलेक्शन, ऐसे कर दो, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। मतलब इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मेरा कलेक्टिव नाउन, राइट ना। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग से मेरा कलेक्टिव नाउन कहला जाएगा। अब यहां पे ये देखना है भाई, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, या आप कह सकते हो नेम ऑफ ए कलेक्शन, नेम ऑफ ए कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग या नेम ऑफ ए कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड माय कलेक्टिव नाउन। यानी अब किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन मेरा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग या नेम ऑफ ए कलेक्शन, चाहे वो कलेक्शन हो व्यक्ति का, चाहे वो कलेक्शन हो वस्तु का, चाहे वो कलेक्शन हो थिंग्स का, वो मेरा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अच्छे से हम समझते हैं तो अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जैसा डायग्राम बनाते प्लीज। ठीक, अब देखिए, ये जज है, ये जज है, ये भी जज है और ये भी जज है। मान लीजिए इनका नाम हो गया सुरेश, इनका नाम महेश, रौनक,
और इनका नाम कोई और दे दीजिए। मोह। ठीक, अब बताइए एक बात आप लोग हमको, ये भी जज है, ये भी जज है, ये भी जज है, ये भी जज है। ठीक, अब ये चारों को अगर मिला के हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ जज, कलेक्शन ऑफ जज। अब हमको ये बताइए आप, हम क्या बताए कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन मीन्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स या नेम ऑफ ए कलेक्शन या ए कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, चाहे वो व्यक्ति, एनीथिंग, एनी पर्सन, किसी भी चीज का कलेक्शन हो, किसी भी वस्तु का कलेक्शन हो, किसी भी व्यक्ति का कलेक्शन हो, या फिर नेम ऑफ ए कलेक्शन डायरेक्ट एक शब्दों में कह दीजिए। ठीक, उसको हम क्या कहते थे, कलेक्टिव नाउन कहते थे। कलेक्टिव इन्हीं जो बना हुआ ना, कलेक्ट वर्ड से बना हुआ, कलेक्टिव जो बना हुआ है कलेक्ट नाउन से बना हुआ है, कलेक्ट वर्ड से बना हुआ। अब देखिए कलेक्ट नेम ऑफ अ कलेक्शन, अब यहाँ पे हम किसका कलेक्शन कर रहे हैं भाई, मान लीजिए ये जो मोहन है जज है, सुरेश जज है, महेश जज है और रौनक जज है, ये चारों जज है, ये जो है चारों क्या है, जज है। अब ये चारों जो जज है, अभी चारों एक जगह कहीं पे है, एक ग्रुप बनाए हुए हैं, तो बताइए यहां पे जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ जज, कलेक्शन ऑफ जज। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ जज। अब देखिए कलेक्शन ऑफ जज क्या कहलाता है, अब कलेक्शन ऑफ जज, जब एक कलेक्शन ऑफ जज क्या कहलाता है, ज्यूरी, इसका एक नाम पड़ जाता है क्या, ज्यूरी। कहने का मतलब आप क्या, जिस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, यानी कई चाबी रहता है तो उसको हम एक क्या कह देते हैं, गुच्छा कह देते हैं। मान लीजिए कोई चार पांच चाबी है और उसमें मतलब 6-7 चाबी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, चाबी का गुच्छा यानी बंच। ठीक उसी प्रकार ये बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर कई कई अंगूर एक मतलब एक साथ जमा रहते हैं, किसी भी एक साथ रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अंगूरों का समूह, मतलब दैट इज कॉल्ड ये बंच ऑफ ग्रुप्स, यानी हम कहते थे बंच। ठीक उसी प्रकार कई चींटी एक साथ कहीं जा रहा, चींटी के समूह को एक ग्रुप ऑफ एंट्स क्या कहलाता है, श्वान कहलाता। ठीक उसी प्रकार अब यहां पे बताइए कि कहता है कि कलेक्शन ऑफ जज, यानी जजों के समूह को हम क्या कह दिए, ज्यूरी कह दिए। ठीक ना, जजों के समूह को हम लोग क्या कह दिए, ज्यूरी कह दिए। तो किसी भी चीज का कलेक्शन, ठीक है ना, किसी भी चीज का कलेक्शन, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो व्यक्ति का, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो थिंग्स का हो, किसी भी चीज का कलेक्शन मेरा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए अब जो देखना है, जैसे कि मान लीजिए ये तो हम देख लिए, अब इस प्रकार कई मतलब ये होते हैं कि इसका जो नाम होता है, मान लीजिए जहां पे चींटियों के समूह को क्या कहते हैं, आर्मी के समूह को मतलब सैनिक के सोल्जर को समूह को क्या कहते हैं, ठीक है ना, म्यूजिशियन के समूह को क्या कहते हैं, सिंगर्स के समूह को क्या कहते हैं। ठीक, सबका एक मतलब एक कलेक्शन आ जाएगा क्या, एक कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, एक कलेक्शन ऑफ सिंगर्स। ठीक है, तो बहुत प्रकार के, तो इसका जो जितना भी पीडीएफ लिस्ट, इसका जो है ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश बाय गोविंद पंडित टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपका सारा मिल जाएगा। ये क्या कहते हैं, मतलब कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो सारा आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, तो मतलब मान लीजिए अभी जैसे कि कलेक्शन ऑफ जजेज आया तो ज्यूरी हो गया, कलेक्शन ऑफ आ जाएगा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ डांसर्स। ठीक है, तो ऐसे करके आ जाएगा, उसका सबके एक अपना अपना वर्ड होता है। जिस प्रकार कलेक्शन ऑफ जजेज आया, ज्यूरी आया, ठीक है ना, एक कलेक्शन मतलब कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन आ जाएगा, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपुल आ जाएगा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो सबका एक अपना अपना वर्ड होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो इसको आप पहले तो देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए।
अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तो कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट, अब देखिए मान लीजिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जो है इसका सिंगुलर भी होता है, इसका प्लूरल भी होता है। प्लूरल अगर सिंगुलर होगा तो फोकस ऑन द, अगर सिंगुलर होगा, जैसे कि प्लूरल अगर हो रहा है तो ये बात करेगा फोकस ऑन ए इंडिविजुअल लेवल या डिवाइडेड सेंस। डिवाइडेड सेंस, अब अगर ये सिंगुलर होगा तो ये बात करेगा फोकस ऑन द ग्रुप, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल होगा तो बात करेगा, अगर प्लूरल होगा तो फोकस ऑन ए इंडिविजुअल लेवल या डिवाइडेड सेंस। अगर सिंगुलर होगा तो फोकस ऑन द ग्रुप, ठीक, फोकस ऑन द ग्रुप या फोकस ऑन द कलेक्शन, ठीक, फोकस ऑन द ग्रुप या फोकस ऑन द कलेक्शन पे बात करेगा। जैसे एग्जांपल में, अच्छा अब कैसे हमको पता चलेगा कि ये बात कर रहा है फोकस ऑन द ग्रुप, या मतलब कि ग्रुप की बात कर रहा है या कलेक्शन की, मतलब फोकस कर रहा है कलेक्शन पे, और कैसे हमको पता चलेगा कि ये फोकस कर रहा है डिवाइडेड सेंस पे या इंडिविजुअल लेवल पे, ये हम कैसे पता करेंगे कि अगर ये फोकस ऑन ए इंडिविजुअल लेवल करेगा, किसी व्यक्तिगत या डिवाइडेड सेंस में बात करेगा, उसके लिए हम प्लूरल का यूज करेंगे, और ये जो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अगर फोकस ऑन द ग्रुप या फोकस ऑन कलेक्शन लेवल पे, यानी ऑल इन ऑल पे फोकस करवाएगा, होल पे फोकस करवाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा सिंगुलर। अगर इंडिविजुअली बाइफरकेट करके अगर फोकस करवाता है, बाइफरकेट करके हमें बताता है, उस समय उसका हो जाएगा मेरा प्लूरल। अब इसको हम कैसे समझेंगे? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हम समझेंगे कि ये जो कलेक्टिव नाउन है फोकस कर रहा है कलेक्शन पे, तो वो हो जाएगा सिंगुलर। अगर फोकस कर रहा है डिवाइडेड सेंस पे या इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो हो जाएगा मेरा प्लूरल। अब एग्जांपल में देखिए, द ज्यूरी हैज या हैव divided, the jury has ya have, the jury has ya have, the jury has ya have taken its ya their final decision। बताइए, the jury has ya have taken its ya their final decision, क्या होगा? The jury has या have taken its या their final decision। अब हमको यहाँ समझना है कि ये इंडिविजुअल यानी सिंगुलर बात कर रहा है या प्लूरल बात कर रहा है, यानी फोकस ऑन इंडिविजुअल लेवल बात कर रहा है या डिवाइडेड सेंस पे बात कर रहा है, या फोकस ऑन द ग्रुप पे कर रहा है या कलेक्शन पे कर रहा है। ये हम तब ना हम पता करेंगे ये मेरा मतलब कलेक्टिव नाउन मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस, अब कैसे हमको पता करेंगे? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए कहता है द ज्यूरी हैज या हैव, अब पता नहीं ये मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सेंटेंस पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो द ज्यूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। अब यहाँ पे कोई ज्यूरी है, मतलब आई मीन जजो, ज्यूरी किसको कहते हैं? जजों के समूह को हम लोग ज्यूरी कहते हैं, राइट ना। अब देखिए जजों के समूह को हम लोग ज्यूरी कहते हैं। कहता है द ज्यूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। ये जो फाइनल डिसीजन है,
फाइनल डिसीजन जो है किसका फाइनल डिसीजन है, ये जो फाइनल डिसीजन किसका है भाई, ज्यूरी का है। अब चार कोई मान लीजिए कोई चार समूह है, कोई चार जज है, जैसे कि रमेश सुरेश महेश, चार जज है, मतलब जज का एक बेंच लगी हुई है। अब ये जो चार जज है, ये चारों कोई किसी चीज पे अपना निर्णय दिया, किसी चीज पे अपना डिसीजन दिया, तो चारों का डिसीजन क्या होगा, एक फाइनल हो गया। चारों का मतलब चारों का डिसीजन, सब अपना अपना राय दिया और चारों का सेम राय मिल गया। तो क्या हो गया कि यहाँ पे वो जो चारों देगा, वो जो चारों देगा अपना डिसीजन, वो सब फाइनल देगा। यानी द ज्यूरी हैज टेकन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन, ज्यूरी ने क्या किया, अपना फाइनल डिसीजन दिया। तो ज्यूरी हम किसको कहते हैं, जजों के समूह को हम लोग ज्यूरी कहते हैं। तो चार जज है, चारों अपना मिला के क्या किया, फाइनल कोई वक्तव्य, कोई मतलब अपना राय दिया कि नहीं इसको ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को कोई क्राइम कर दिया और उसको हमको सजा देनी है, तो सजा वहां पे चार जज बैठा हुआ, चार पांच जज बैठा हुआ, सब अपना अपना क्या किया, राय दिया। नहीं इसको भाई, कोई कह रहा है कि इसको सजा होनी चाहिए, किसी को कोई कह रहा है इसको उम्र कैद होनी चाहिए, किसी को मतलब कोई कह रहा है जज, या कोई अपना जज मतलब ये दे रहा है कि इसको बस मतलब इसको पेनाल्टी करके छोड़ दिया जाए, कोई कह रहा है नहीं इसे कड़ी सजा दिया। तो चारों का अपना अपना वर्डिक्ट हो रहा है, सबका अपना अपना डिसीजन हो रहा है, सबका अपना अपना डिसीजन हो रहा है। लेकिन क्या हुआ कि चारों अपना डिसीजन मिला के तब एक फाइनल डिसीजन दिया कि नहीं इसको मतलब जुर्माना करके छोड़ दिया जाए। ठीक, अब बताइए चारों का एक ही निर्णय निकला कि इसको जुर्माना करके छोड़ दिया जाए, तो फाइनल मेरा हो गया डिसीजन। ग्रुप मतलब कि क्या होगा, फोकस ऑन द ग्रुप या कलेक्शन, सबका फोकस कर रहा है कलेक्शन पे, तो वो मेरा हो गया सिंगुलर। अब यहाँ कहता था ज्यूरी हैज टेकन इट्स फाइनल डिसीजन। अब फाइनल वर्ड जो आ गया ना, फाइनल डिसीजन मतलब चारों जज ने मिला के एक फाइनल डिसीजन दिया। ये फाइनल डिसीजन मेरा शो क्या कर रहा है कि चारों का समूह फोकस क्या था, कलेक्शन। चारों का मतलब फोकस ऑन द ग्रुप या कलेक्शन पे था फोकस। अब यहाँ द ज्यूरी, तब मेरा जैसे अगर ऑल इन ऑल बात करेगा, इंडिविजुअली बात नहीं, ऑल इन ऑल बात करेगा, तो फिर मेरा हो जाएगा सिंगुलर। ठीक ना, इंडिविजुअली या डिवाइड डिसीजन में बात करता है तो मेरा होता है पुल्डर। अब यहाँ पे देखिए फाइनल डिसीजन है, तो द ज्यूरी मेरा हो जाएगा क्या, सिंगुलर। अभी मेरा हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मसी फॉलोड सिंगुलर पर है तो लगेगा ना, हैज या हैव के बाद भीतरी लगता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन इट्स या देयर, तो भाई सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब मेरा सिंगुलर है, यहाँ भी क्या जगह सिंगुलर होगा, देयर नहीं होगा। इट्स या देयर फाइनल, मतलब कि ज्यूरी ने अपना फाइनल डिसीजन दिया लेके। क्लियर, इसको लिख लीजिए। एक और, जैसे देखिए द ज्यूरी वाज या वर, द ज्यूरी वाज या वर डिवाइडेड देयर the jury was ever divided according to its their, the jury was ever divided according to its their opinions. ओपिनियन। अब देखिए यहाँ पे द ज्यूरी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर ओपिनियंस। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर ओपिनियंस। अब बताइए द ज्यूरी मेरा क्या है, अब यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे कि ज्यूरी मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखो कहता है द ज्यूरी ने क्या किया, वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू। अब सब चार ज्यूरी है, चारों ज्यूरी क्या किया, चारों जज क्या किया, अपना 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 जो है ना डिसीजन सब अलग अलग करके दिया कि नहीं मेरा इसको कोई अपना दिया कि इसको 400 रुपया लेके या पेनल्टी लगा के इसको ये कर दिया जाए, कोई कह रहा है कि नहीं इसको फांसी की सजा दिया जाए, कोई कह रहा है नहीं उम्र कैद दिया जाए। चारों का अपना अपना डिसीजन निकला, सबका अपना मत नहीं निकला, सबका अपना एक राय नहीं निकला, सबका अपना अपना डिसीजन निकला। जब फोकस ऑन इंडिविजुअल लेवल
अलग अलग बात करें या डिवाइडेड सेंस में बात करें तो उसके लिए हम क्या करते थे, पुलडल होता था। मेरा वो जज उस समय मेरा क्या हो जाएगा, ज्यूरी मेरा उस समय पुलडल हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन से मेरा पुलडल होगा। अब देखिए यहाँ पे द ज्यूरी जो है, अब किसकी बात कर रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइड, अकॉर्डिंग टू, डिवाइडेड, अपना अपना डिसीजन क्या कर रहा है, डिवाइडेड कर रहा है। तो उस समय की मेरा क्या हो जाएगा, द ज्यूरी मेरा यहाँ पे हो जाएगा पुलडल, ये मेरा जाएगा पुलडल। अब पुलडल जैसे बनेगा तो आज नहीं वर्ड, तो कहता है द ज्यूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स देयर ओपिनियंस, मतलब ज्यूरी ने क्या किया, अपना अपना राय दिया। ठीक है, इसे लिखिए। अगला देखिए, द क्राउड वाज या वर HUG, द क्राउड वाज या वर ह्यूज, हाँ भीड़ जो थी बहुत भारी थी। हाँ, द क्राउड वाज या वर ह्यूज। अब यहाँ पे द क्राउड जो है मेरा क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि मतलब जो है फोकस कर रहा है किसको, कलेक्शन को कर रहा है, तो वाज वर ने, द क्राउड वाज या वर ह्यूज, वाज ह्यूज। अगला देखिए, द क्लास, दो एग्जांपल लेते हैं इसमें, आप लोग पकड़िए। द क्लास विल डिसाइडेड, द क्लास विल टेक, ऐसा कर दो, द क्लास विल टेक इट्स या देयर, द क्लास विल टेक इट्स या देयर टेस्टेज ऑन मंडे। TEST tests। The class will take its या their tests on Monday। दूसरा, the class agree या agrees, the class agree या agrees, the class agree या agrees that the teacher should go there। पकड़िए, the class will take its या their tests on Monday, the class agree या agrees that the teacher should go there। क्या होना चाहिए, अब देखिए कहता है द क्लास विल टेक इट्स या देयर टेस्ट ऑन मंडे, क्लास ने क्या किया, मतलब अपना अपना टेस्ट मंडे को ऑर्गेनाइज किया, लिया। अब देखिए यहाँ पे द क्लास विल टेक, क्लास लिया इट्स या देयर टेस्ट ऑन मंडे, तो जो क्लास होगा मंडे को जो टेस्ट लेगा सब अपना अपना टेस्ट लेगा, यानी यहाँ पे इसने होगा क्या होगा, देयर होगा। यहाँ द क्लास अभी मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए द क्लास एग्री एग्रीज दैट द टीचर शुड गो देयर। अब क्लास क्या किया कि क्लास, पूरे क्लास में बहुत सारा लड़का, अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, क्लास, राइट ना। अब यहाँ पे कहता है द क्लास एग्री एग्रीज दैट द टीचर शुड गो देयर, क्लास ने निर्णय लिया कि टीचर को वहां जाना चाहिए।
अब बताओ यहाँ पे जो क्लास निर्णय लिया या क्लास के स्टूडेंट निर्णय लिया, क्लास के स्टूडेंट निर्णय लिया। अब क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है वो सब निर्णय लिया। अब क्लास का स्टूडेंट्स मतलब कि उसका सबके क्या निकल रहा है, यूनाइटेड सेंस, मतलब कि ये हो रहा है यूनाइटेड, यूनाइटेड निकल रहा है। तो बताइए ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे होगा तो मेरा एग्री नहीं होगा, क्या होगा, एग्रीज होगा। अब द क्लास एग्रीज दैट द टीचर शुड गो देयर, क्लास ने क्लास सहमत हुआ कि वहां शिक्षक को जाना चाहिए। क्लास सहमत नहीं, क्लास के स्टूडेंट सहमत हुआ, यानी यूनाइटेड सेंस दिखा रहा है, फोकस ऑन द ग्रुप या कलेक्शन पर दिखा रहा है, यानी छात्रों के कलेक्शन को दिखा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, और द क्लास को सिंगुलर किए, और यहाँ पे द क्लास विल टेक इस या देयर टेस्ट ऑन मंडे, और यहाँ जो क्लास ले लिया लिए इस मतलब देयर, तो क्लास संडे को क्या करेगा, अपना अपना टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा, लेगा। चलिए इसको लिख लीजिए। अब आइए अब जो बात करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। लिखिए, हेडिंग दीजिएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, क्या होगा, which shows materials, which shows materials, जो मटेरियल को दिखाए, which show material, इसको मटेरियल्स, हाँ किसी भी सामान उमान को, which show materials that is called my material noun, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या डिनोट करता है, मटेरियल्स को डिनोट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन के ये वी प्रोड्यूस समथिंग, ऐसे कर दो, या वी यूज मटेरियल नाउन्स टू प्रोड्यूस समथिंग, चाहिए जी। We use material nouns to produce something। अब देखिए मटेरियल नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन्स इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन जो होती है ना, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सके, काउंटेबल नाउन कहलाता है, जिसको हम नहीं गिनेंगे उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यहाँ कहता है मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब जैसे एग्जांपल में अगर बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ठीक है ना, वाटर, राइस, इट इज मेरा क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन्स कहलाता है। ऐसे मटेरियल नाउन की हिंदी में अगर समझेंगे, जिसको हम ना गिन सकते हैं ना काउंट कर सकते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ ना पाया तोला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन्स कहते हैं। मटेरियल नाउन्स इज अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन। अच्छा मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन हुआ, क्या मटेरियल नाउन को सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, नहीं सर। मटेरियल नाउन्स का अगर आप चाहिएगा कि सर हम इसको सिंगुलर भी कर दे, या प्लूरल कर दे, तो नहीं होता है। हाँ, और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, हमेशा ये मटेरियल नाउन्स जो है ना सिंगुलर कर सकते, मटेरियल नाउन को ना सिंगुलर कर सकते ना प्लूरल कर सकते हैं, ठीक ना। यानी
आप पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल कह दीजिए। आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं मटेरियल नाउन को, जैसे अनकाउंटेबल है तो कैसे काउंट कर सकते हैं? अगर इसको हम काउंट करेंगे, काउंट कर सकते हैं सर? काउंट भी नहीं कर सकते, प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, और सिंगुलर तो होता ही नहीं है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल में पहले इसको लिख लीजिए। चाहते हैं अब जैसे देखिए, आई हैव बाउट ए गोल्ड फॉर माई सिस्टर। आई हैव बाउट ए गोल्ड फॉर माई सिस्टर, हम अभी तुरंत बताए थे गोल्ड मेरा क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। सर इसके पहले काउंटेबल करते हैं? नहीं, इसलिए यहाँ पे ये हट जाएगा, डायरेक्ट होगा आई हैव गोल्ड फॉर माई सिस्टर। अब देखिए, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम वाटर या वाटर्स, आई हैव सम वाटर या वाटर्स टू ड्रिंक, आई हैव सम वाटर या वाटर्स टू ड्रिंक। अब बताइए वाटर होगा या वाटर्स होगा? सर वाटर्स हो नहीं सकता, होगा क्या? वाटर। तो इसे आप लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ जो है जितना भी था मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कॉन्सेप्ट, वो सारा मैंने दिया। ठीक, तो आप सभी से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पे अच्छे से जहाँ भी है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये जो आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन देखे, ठीक है, कल हम लोग फिर आगे क्लास में बात करेंगे, इसलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चल जाएंगे। तो ठीक है, तब तक स्मार्ट बनाए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय।